84 लाख योनि में योनि का मतलब छिद्र होता है जो कि सभी के शरीर में होता है। सीमा सौंतलिया, आज की तारीख में कौन क्या कह रहा है ये बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद होता है। कई बार सोचकर मैं बड़ा अटपटा जाता हूं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, तो योनि का मतलब अगर छिद्र होता है जो सब में होता है, तो फिर ये प्रश्न मेरा है कि वो कौन सी योनि को प्राप्त करेगा? तो मैं ये कहूं वो कौन से छेद को प्राप्त करेगा? माय क्वेश्चन। वो कौन सी योनि में जाएगा? जीव जंतु बनेगा, पुरुष बनेगा, स्त्री बनेगा, गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, क्या बनेगा? और अगर सब एक हैं तो फिर शब्द का ही उपयोग नहीं होना चाहिए। गीता को पढ़िए, भगवान ने इसको बड़ा डिस्क्राइब किया है, बड़ा डिस्क्राइब किया है। लेकिन लोग बेअकलता से कई बार बातें करते हैं, या फिर ये कह लीजिए वो जो कहना चाह रहे थे शायद ना कह पाए और मूल बात भूल गए, क्योंकि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे कई लोग महादेव अर्थात शिवलिंग के बारे में भ्रमित होते हैं, और कई बार लोग उसे अंग पूजन समझ लेते हैं। लेकिन अगर शब्द और संस्कृत को जानने वाला हो, तो अगर मैं ये कहूं कि लिंग पूजा, हालांकि शिव महापुराण में मैंने बताया है, तो न यहाँ स्त्रीलिंग की बात हो रही, न यहाँ पुरलिंग की बात हो रही, न तो लिंग की बात हो रही है। तो न स्त्रीलिंग है न पुरलिंग है, तो इसका मतलब यहां से तो हम हट गए। अब कौन सा लिंग? लिंग मतलब चिन्ह, निराकार, निर्गुण, आकाश, अनंत। डिक्शनरी में जाइए संस्कृत में, आपको कम से कम 12-15 अक्षर मिल जाएंगे द मीनिंग ऑफ लिंगा। तो बात वही है। अब जो 84 लाख को एक छेद मान रहा है व्यक्ति, वो उसके बारे में क्या कहूं? भगवान कृपा करे, ईश्वर कल्याण करें। उन्होंने तो सारे धर्मशास्त्र आदि इत्यादि को ही फेल कर दिया इतनी बात कहकर। तो भगवान कल्याण करें। सीमा सौंतलिया, आजकल तुम बड़े यूट्यूब देख रही हो, हर चीज न देखी जाती न सुनी जाती, क्योंकि क्या सुनना है, कहां सुनना है, किससे सुनना है, यह भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई लोग इसलिए भ्रमित हैं क्योंकि वो न जाने किस किस को सुन रहे हैं, न जाने किस किस को सुन रहे हैं। यस, यही उनके, वो कभी जिंदगी में कभी एक स्थान पर नहीं जा पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं। जो लोग कई लोगों को निरंतर सुन रहे हैं, उनका भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो वहां भी अनन्य नहीं है, वो वहां भी स्थिर नहीं है। क्योंकि अभी मैं कुछ बात कहूंगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप पूरी जिंदगी इसी में भटकते रहोगे। उन्होंने तो ये बताया था, इन्होंने ये बताया, हाय किसकी माने? क्योंकि सबका अपना अपना किसी भी चीज को देखने का तरीका है। मेरे सामने ये तिरंगा है जो मेरी ओर लहरा रहा है, लेकिन आपके सामने जो तिरंगा है वो आपकी ओर नहीं लहरा रहा, तिरंगा वही है। आपके और हमारे देखने का दर्शन है। मेरे सामने कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है, आपके सामने मैं सामने बोल रहा हूं। मैं भी यही हूं, कैमरा भी यही है, तिरंगा भी यही है, लेकिन दृष्टियां जितनी होंगी उतना अलग अलग दिखाई देगा। एंगल्स, आयाम, डायमेंशन, एवरीथिंग विल बी चेंज। सो फ्रॉम विच साइड यू विल स्टार्ट टू थिंक व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग।
एंड डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट अ साइट। कहीं से तो आपको एक चीज सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। सो चूज द राइट पर्सन। आपने किसे सुनना चाहिए, और एक धारा में सुनना चाहिए, एक दृष्टि, एक लॉजिक के लोगों को सुनना चाहिए। और अगर आप भिन्न भिन्न लोगों को सुनेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और यात्रा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यात्रा ऐसे लोग भ्रमित करते रहेंगे। जैसे आप प्राचीन तीर्थों में जाओ तो आसपास छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उन पे लिखा होता प्राचीन मंदिर, फिर वो कहते हैं यही असली वाले हैं। और किसी में दिमाग नहीं है तो वहां घुस जाएगा वो। अब असली तो असली है, बस ऐसा ही होता है। आपका कल्याण हो। सीमा सौंतलिया।